व्यक्ति ने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए साइंस में नए नए अनुसंधान किए हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, मेडिसिन्स हैं, टेक्सटाइल्स इत्यादि हैं। यानी कि हर एक क्षेत्र में एक अद्भुत अनुसंधान कर कर करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कि संसार में लोगों को अकाल से मुक्त कर दिया होगा। और किया भी है, ऐसा नहीं कि उसको नहीं किया है। जैसे कि पहले अन्न का अकाल होता था, प्राचीन काल में अन्न का अकाल हो जाता था, वर्षा नहीं होती थी तो अनेक संख्या में समूह में लोगों की मृत्यु हो जाती थी। रोगग्रस्त में अनेक लोगों की मृत्यु हो जाती थी। वस्त्र के अभाव में लोगों को अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होती थीं। आने जाने के जो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं, आवागमन के, उसके मामले में लोगों को पैदल जाना पड़ता था। यानी कि अन्न का अकाल नहीं है, ट्रांसपोर्ट का अकाल नहीं है, दवा का अकाल नहीं है, कपड़ों का अकाल नहीं है, रहन सहन का अकाल नहीं है। जैसे कि अगर कोई 50 साल या 60 साल पहले या 100 साल पहले कोई व्यक्ति अगर वो देख रहा होगा तो वो यही कहेगा कि हमारे समय में तो अकाल ही अकाल था, अभी तो सब सुख सुविधाएं हैं, अकाल नाम की चीज़ ही नहीं कोई। और लोगों के मुख से भी सुना जाता है अनेक बार कि अभी तो हमारी उम्र अब 70 साल है, 80 साल हो गई है, हमारी उम्र अभी 40-50 साल होनी चाहिए, जिससे कि हम ये अभी जो सुख सुविधाएं हैं उनको हम भोग सकें। बहुत सुंदर किया है साइंस ने, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ का अकाल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, समाज में, देश में, राष्ट्र, पूरे विश्व में बढ़ रहा है। वो अकाल क्या है? वो अकाल है नैतिकता का अकाल, अभाव हो गया है। उत्तम नीति का अभाव हो गया है, अकाल पड़ गया है। शुभ संस्कृति का अकाल पड़ रहा है। परिवार में आपसी संबंधों में जो मिठास है उसमें अकाल पड़ रहा है। विवाह में तो एक प्रथा प्रचलित हो गई है कि बस अगर पैसा है, बैंक बैलेंस है, मकान इत्यादि है, पैकेज है तो हम विवाह करते हैं, नहीं तो हम नहीं करते हैं। लेकिन साल 2 साल या 6 महीने कहें या 2 ही महीने कहें, 2 महीने बाद में उनके बीच में नैतिकता का अकाल पड़ रहा है। वो ये समझते हैं कि शायद अब हमारे पास में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं हैं तो हमें कोई कठिनाई नहीं होगी। लेकिन जो मुख्य अकाल है उसे हम नैतिकता कहें या शांति का अकाल कहें या परम सुख का अकाल कहें, ये निरंतर बढ़ रहा है। एक प्रकार का जो है प्रदूषण फैल रहा है, जिसके अभाव में लोगों को घुटन होने लग गई है। प्रदूषण किस चीज़ का है? क्योंकि नैतिकता नहीं है, उसका अकाल है, तो अब स्वतः ही राग द्वेष का प्रदूषण बढ़ रहा है। हर घर की चिमनी से, हर घर के मन रूपी चिमनी से निरंतर राग द्वेष का धुआं निकल रहा है, जो कि काफ़ी घातक हो रहा है और वो लोगों की जीवन शैली को तहस नहस कर रहा है। बाहरी रूप से प्रतीत हो रहा है कि ठीक है, जीवन बड़ा आलीशान बीत रहा है, लेकिन भीतर से, उनके भीतर जो अभाव है उसको ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नैतिकता को या जो अपनी शुभ संस्कृति है, दिव्य गुण हैं, आपसी सामंजस्य है, सहनशीलता है, इनके लिए उसे बाहर नहीं ढूंढना, बल्कि इससे उसे अपने हृदय के भीतर ढूंढना पड़ेगा अगर इस अकाल को दूर करना है तो। उसे अपने मुख्य रूप से जो हमारे शास्त्र हैं उनकी शरण लेनी पड़ेगी, संत जनों की शरण लेनी पड़ेगी, और तभी ये जो अकाल है ना नैतिकता का,
ये दूर हो पाएगा। और ये जो अकाल है, अगर जैसे जैसे जिस मात्रा में ये दूर होते जाएगा, उसी मात्रा में व्यक्ति का जीवन सरल होने लगेगा, सामंजस्यता बढ़ने लग जाएगी, जीवन उन्नत होने लगेगा, उत्तम होने लगेगा। भले ही बाहरी परिस्थितियां उनके लिए कैसी ही विपरीत हों,